खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से बालाकोट रोड, दमोह। तेजगढ़ पुलिस ने सगोनी के जंगल में मिले गुत्थी सुलझाते हुए हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। फ्यूजन फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट विनोद अहिरवाल की हत्या महज 1 लाख रुपए लूटने के इरादे से की गई थी। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपी गोविंद आदिवासी को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी गोविंद की मां ने फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था, जिसकी किस्त वसूलने विनोद अक्सर उसके घर जाता था। 27 जनवरी को आरोपी ने साजिश के तहत विनोद को फोन कर उमर घाट बुलाया। उसने झांसा दिया कि वह अपनी मां के लोन की दूसरी किस्त भी चुकाना चाहता है। विनोद किस्त मिलने की उम्मीद में वहां पहुंच गया, जिसके बाद आरोपी उसे अपनी बाइक पर बैठाकर सगोनी के जंगल की ओर ले गया। जंगल के सुनसान इलाके में पहुंचते ही आरोपी गोविंद ने विनोद पर हमला कर दिया। उसने पत्थर से सिर कुचलकर विनोद की हत्या कर दी और उसके पास मौजूद कलेक्शन के 1 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। 28 जनवरी की सुबह विनोद का शव लहूलुहान हालत में पत्थरों के बीच दबा मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। तेंदुखेड़ा एसडीओपी अर्चना अहीर ने बताया कि आरोपी के पास से लूटे गए 1 लाख रुपए में से 80,000 रुपए बरामद किए गए हैं। आरोपी ने लूट के पैसों से एक नया मोबाइल भी खरीद लिया था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। साथ ही मृतक का मोबाइल भी आरोपी के पास से मिला है। मामले में पुलिस कॉल डिटेल और लोकेशन के आधार पर उमरघाट निवासी गोविंद तक पहुंची। कड़ी पूछताछ में वह टूट गया और पूरी कहानी बताई। थाना तेजगढ़ के अंतर्गत दिनांक 28 जनवरी को ग्राम इमलिया में एक व्यक्ति की लाश मिली थी, जिसकी पहचान मृतक विनोद अहिरवाल के रूप में हुई थी, जो कि दमोह में फ्यूजन कंपनी में एज ए कलेक्शन एजेंट के रूप में काम करता था, जिसपे से पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया और हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसमें हमने लूट की धारा बढ़ाई गई और हमने उसके बाद जांच की गई। जांच में हमने जो स्थानीय लोगों के कथनों के आधार पर और तकनीकी साक्ष्य साइबर सेल की मदद से जो हमने एक संदेही को उससे पूछताछ की गई, जिसका नाम जो था गोविंद आदिवासी था, जिसने अपनी पूछताछ में स्वीकार किया कि वो मृतक को पहले से जानता था और उसको जानकारी थी कि मृतक के पास काफ़ी राशि होती थी। घटना दिनांक को भी जो मृतक है वो आरोपी के यहाँ घर आया था और उसकी मां से, जिसने समूह से लोन लिया था, किस्त के पैसे लेके चला गया था। फिर से शाम को जो आरोपी ने मृतक को फ़ोन किया और उसको बुलाया कि मुझे एक अतिरिक्त किस्त तुम्हें देनी है, जिसके लिए वो लेने के लिए जो मृतक आरोपी के पास आया और शाम को आरोपी मृतक को जंगल की तरफ ले गया, जहाँ पर उसने उसके सर पर पत्थर मार कर उसकी हत्या कर दी और उसके पास रखे हुए पैसों को लेकर वो चला गया वहाँ से। पुलिस ने कितने पैसे बरामद किए? जो मृतक के पास लगभग 1 लाख रुपए की राशि थी, जिसने पुलिस ने जो रिकवर किया है वो 80 से 85,000 रुपये रिकवर किया है। परिजनों का आरोप है कि उसके सिर में गोली भी मारी गई थी। नहीं, ऐसा नहीं है। जो पीएम रिपोर्ट में आया गया है कि जो मृतक की हत्या है वो पत्थर मार कर की गई है।